श्रीरामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः। श्री सीतारामाय नमः। सबके सम्मत सर्वहित करौ प्रेम कल के कथा प्रसंग में भरत जी महाराज ने अपना पक्ष रखा और भरत जी महाराज के पक्ष रखने के बाद जब किसी समस्या का हल निकालना होता है तो दोनों पार्टियां जब तक एक दूसरे के प्रति सरेंडर नहीं होती हैं तो समस्या का हल नहीं निकलता है। क्यों? कि एक तो कहेगा अपनी बात और दूसरा कहेगा अपनी बात, अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग, तब जो है समझौता कैसे हो? और यदि जब समझौता बनना होता है तब एक को सरेंडर करना पड़ता है। जब एक सरेंडर करता है तब दूसरे की विद्या बुद्धि में आती है कि भाई हमें भी सरेंडर करना चाहिए। लेकिन यहाँ कुछ विपरीतता है। यहाँ अपनी अपनी ढपली है ही नहीं। यहाँ सारे केस में सरेंडर्ड है। सबसे पहले यदि बात लेके आए गुरु जी महाराज की, महाराज के जाने, दशरथ जी के जाने के बाद, तो वो कहते हैं कि भरत भगत बस वही मति भूली, भरत जी की वजह से मेरी मति भूली हो गई। और राम जी कहते हैं कि मैं तो जो है भक्त भगत के वश में हूँ। और भरत जी कहते हैं कि मेरा तो जो है स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोध हूँ, मैं तो सेवक हूँ। भरत जी कहते हैं। अब थर्ड पर्सन की बात आई तो जनक जी महाराज क्या कहते हैं कि साधन सिद्ध राम पद नेऊ और मोई लख परत भरत मत एहू, कि सभी साधनों की सिद्धि जो है रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है। अब जब सब लोग एक तरफ से सरेंडर्ड हैं तब कौन किसकी कहे, तो सब अपनी अपनी बातों को ये कि भैया कोई तो बड़े बन के बोल दो, मैं तो क्या बोलूं, मैं किसी लायक ही नहीं हूं। तो भरत जी महाराज का जब नंबर आया तो भरत जी महाराज ने भी यही बात कह दी कि राखे राम को धर्म व्रत पराधीन मोई ज्ञान, में तो धर्म से बंधा हुआ हूँ कि राम जी बड़े भाई हैं और मैं छोटे भाई हूँ, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। इसलिए राम जी का जो रुख हो वो रुख कर दिए। और करिए क्या कि सबके सम्मत सर्वहित करो प्रेम पहचान, मेरे इस प्रेम को ध्यान में रखते हुए, क्या ध्यान में रखते हुए कि मैं राम जी के अधीन हूँ, मेरे इस प्रेम को ध्यान रखते हुए सब लोगों को जो अच्छा लगे वो कर दो और मैं सब बातों को मानने को तैयार हूँ। अब जब भरत जी महाराज ने जो अयोध्या से ये संकल्प लेके चले थे कि बनई देव मुनि राम ही राजू, राम जी को वन में वशिष्ठ मुनि राज्य देंगे, इसलिए सब साधन लेके चलो। तो और यहाँ आके कह रहे हैं कि राम जी का जो रुख है वो राखे राम रुख धर्म व्रत पराधीन वही जान, ऐसा जब यहाँ कह रहे हैं तो भरत जी का जो प्राइम टारगेट था वो टारगेट तो जो है वो खत्म हो गया। और लोग वागों ने जब ये देखा कि देखो
भरत जी महाराज, नहीं तो आदमी है आज जीवन में कोई संकल्प ले ले या विचार कर ले, शुभ हो चाहे अशुभ हो, लेकिन उसे पूरा करने में अपनी पूरी पूरी विद्या लगा देता है। तो यहाँ भरत जी का इस तरह से अपने टारगेट को, अपने एम को, लक्ष्य को बदल लेना। भरत वचन सुन देख स्वभाव और सहित समाज सराहत राहु। क्या भरत जी के स्वभाव की ये सराहना कर रहे हैं कि देखिए भरत जी के स्वभाव में कितनी निर्मलता है, भरत जी के स्वभाव में कितनी कोमलता है कि जो अपना वहां से संकल्प लेके चले थे, उस संकल्प को यहाँ राम जी के सामने आके ही और उन्होंने छोड़ दिया। और कितने छोटे से शब्दों में कह दी कि राखी राम रुख, राम जी के रुख को रखो, और धर्मरथ, मैं धर्म के अधीन हूं, छोटा भाई हूं इसीलिए, और पराधीन हूं। क्यों पराधीन? क्योंकि राजा राम, राम जी राजा है, राजा ने पहले राज्य देने की कही है तो वो राजा है। तो पराधीन मोहि जान, मेरी गिनती अब भाई के संग प्रजा में भी हो गई। पराधीन मोहि जान, ऐसी जो बात है। तो जो सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे, बहुत तो आसान बात है कि भाई फैक्ट है ये। सुगम अगम, अगम कैसे हो गए भैया? अगम के राम जी क्या चाहते हैं? अब राम जी क्या चाहते हैं? राम जी तो कुछ अपने मुंह से कह ही नहीं रहे। राम जी तो एक ही बात कहते हैं कि सब लोग अपने अपने धर्म का निर्वाह करो। अब ये अपने अपने धर्म का निर्वाह करना, धर्म की परिभाषा के हिसाब से तो राम जी का धर्म, भरत जी का धर्म, गुरु जी का धर्म, माताओं का धर्म, प्रजा का धर्म, सबके धर्म है। सब धर्मों की परिभाषा अलग अलग है और सारे धर्मों का सामंजस्य बिठाना क्या इतना आसान खेल है? तो सुगम अगम मृदु, अब मृदु भी है। मृदु कैसे हो गए? कि पराधीन हूं मैं, ये कोमलता की बात है। ये जिसके हृदय में जब तक समर्पण नहीं होगा तब तक वो व्यक्ति कैसे ये कह सकता है कि मैं उसके अधीन हूं? और अर्थ अमित अति आखिर थोड़े, और अर्थ जो अभी व्याख्या में आए कि भाई सबका धर्म अलग अलग है, सबके सम्मत सर्वहित करो प्रेम पहचान, जो सब लोगों की सहमति हो। अब बहुत सारे जहाँ लोग हैं वहाँ सबकी सहमति एक साथ बन जाना और एक ही बात के लिए बन जाना, ये तो नामुमकिन ही जैसा होता है। तब ये होता है कि भाई मेजोरिटी किधर है और जिधर की मेजोरिटी हो उधर की बात को पाना था। अर्थ अमित अति आखिर थोड़े, कि मैं तुम्हारा पराधीन हूँ, बस इतनी सी बात है। मेरी पराधीनता को जान के आप सब लोग जो करो, इतनी थोड़ी सी। और कैसे? अब इन बातों को व्याख्या करते हुए गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, जो मुख मुखर और मुकुर निज पानी और गई न जाई जस अद्भुत वाणी। अब भरत जी की वाणी में बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई आदमी शीशे को देखे और अपनी शक्ल को देखे। भाई शक्ल का सब कुछ तो दिख रहा है उसको, आंख नाक कान, हाँ? लेकिन क्या वो अपनी उस शक्ल को सब कुछ सामने दिखते हुए भी अपने हाथ से पकड़ सकता है? जो मुख मुखर मुखर निर्पानी गई न जाई जैसा दूधवानी। अपनी शीशे में बनी हुई अपने प्रतिबिंब को आदमी खुद नहीं पकड़ सकता है। तो भरत जी की जो बात है, गई न जाई जैसा दूधवानी, क्या भरत जी की बात को पकड़े कहाँ से? अब भरत जी महाराज तो क्या कहते हैं? भरत जी महाराज तो ये कहते हैं कि सबके सम्मत सर्वित, सब लोगों की जैसी इच्छा हो। गुरु जी कह देते हैं सबकी इच्छा हो, राम जी कहते हैं कि भरत जी की इच्छा हो। तो ये तो सब एक दूसरे के सिर गई न जाए जैसा दूधवानी। और भूप भरत मुनि सहित समाजू और गे जहाँ विविध कुमिद द्विज राजू। जहाँ जो है अब ये आपस में इन सबकी इतनी बातें होने के बाद और ये सब लोग मिलके वे जहाँ विविध कुमुद द्विज राजू। अब भगवान राम जहाँ थे वहाँ सब लोग पहुंचे। अब ये इतनी सारी बात हो गई, नहीं कहीं गलत कह गया। भूप भरत मुनि सहित समाजू
और गे जहाँ विबुध जहाँ देवता कुमुद देवता रूपी कमल को खिलाने वाले और ब्राह्मणों के राजा। हाँ, ये राम जी के पास गए, क्योंकि जनक जी और सुनैना जी की बातचीतों के उपरांत ये सब मिलकर भरत जी के पास गए गुरु जी के साथ में। और अब जे लोग सब मिलकर राम जी के पास में गए कि महाराज यहाँ तो कोई जो है बालक बन ही नहीं रहा, तब क्या करना चाहिए। अब यह सुन सोच विकल सबलो जब सब लोगों की आपस में कोई सहमति नहीं बन पाई और फिर राम जी के पास चले गए, तो सब लोग मिलके एक ही बात पे आ गए कि भाई समस्या का समाधान निकल नहीं दिया। और लोग कह रहे हैं कि भैया ये समस्या का समाधान राम जी तो कभी नहीं कहेंगे कि मुझे राज्य दे दो, और जे लोग कभी राम जी से कहना नहीं चाह रहे हैं कि आप राज्य ले लो, तो भैया होगा कैसे। तो सब लोग बहुत दुखी हो गए। और देव प्रथम कुल गुरु गति देखी निरख विदेह स्नेह विशेषी। बृहस्पति जी महाराज ने जो स्थिति देखी कि जनक जी की गुरु जी की, तो राम भगति माया भरत निहारे, राम भगति मय भरत निहारे, सुर सारथी हरि हारे। भरत जी को ये देखा कि ये तो राम जी की भक्ति में लीन है, और राम जी की भक्ति में जब लीन है तो भगवान तो जो है भगत के बस में है भगवान। तो कहीं भरत जी ने ये कह दी कि महाराज ले लो शासन, चलो अयोध्या, तो अयोध्या जाना पड़ेगा। अब तो सब जो है बड़े दुखी हो गए देवता लोग के, तो सबको राम प्रेम में फेंका, मैं अलेख सोच बस लेखा। सब जो है बड़े सोचने होने लगे कि अब क्या होने वाला है। तब राम स्नेह सकोच बस सब कर कह सोच सुरराज, रचौ प्रपंचौ पंच मिली नाइत भयऊ अकाज। के राम जी की क्या स्थिति है कि राम स्नेह सकोच बस, स्नेह के वशीभूत भगवान राम भरत जी के इतने संकोच में हैं। अब ऐसे संकोच में यदि भरत जी जब राम जी के पास ये सब लोग गए हैं और भरत जी ने कहीं ये कह दिया कि महाराज आप राज्य स्वीकार करो, तो राम जी तो मना नहीं कर पाएंगे, तब क्या होगा। तो उन्होंने कही कि ऐसा करो कि भाई कोई ऐसी लीला चलो, जैसे कि राम जी को वन में भेजने के लिए मंत्रा की मति फेरी थी, ऐसे ही अब यहाँ फिर किसी की मति को फेरो, और जब यहाँ किसी की मति फिर जाएगी तो फिर पहला जैसा काम हो जाएगा। तो सुरन सुमेर शारदा सदाई, और देव देव शरणागत पाई। फिर शारदा मैया को बुला लिया देवताओं ने, और बोलेगा देवी तुमने पहले बड़ी हमारी मदद करी थी, अब फिर हमारी मदद कर दो, तुम्हारा बड़ा भला होए। बोले क्या मदद करनी है। फेरी भरत मति कर निज माया, और पाल विबुध कुल करी छल छाया। देवी पहले तो तुमने जो है वो मंत्रा की मति फेर दी थी, अब देवी भरत जी की मति फेर दो। और मंत्रा की मति क्यों फेरी। मंत्रा की मति तो इसलिए फेरी कि मंत्रा अयोध्या से बाहर की बात थी, और अयोध्या के जो पुण्य हैं उन पुण्यों के हिसाब से सरस्वती की लीला अयोध्या में के वासी के ऊपर चढ़ ही नहीं सकती है। जो अयोध्या में रहता है वो राम जी के प्रति पूरी तरह समर्पित है, तो उसके ऊपर कोई किसी तरह की माया का प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान राम ने खुद अपने मुख से कही है
कि जो मेरे लिए सरेंडर है उसके ऊपर जो है राम भगति निरुपम निरुपाधि और बसई जास उड़ सदा आबादी। राम जी की भक्ति जिसके हृदय में बसती है तो वो उसके ऊपर में माया अपना कोई असर नहीं दिखा पाती है, क्योंकि मोह न नारी नारी के रूपा और पन्न गारी यह रीति अनूपा कि स्त्री स्त्री पे मोहित नहीं होती है। राम जी की भक्ति जिसके हृदय में बसती है तो वो जो है, अब कोई राम जी की भक्ति की बजाय कोई पुरुष प्रवृत्ति अगर बस रही होती तो माया अपनी माया लगा के उसके ऊपर में अपना प्रभाव डाल देती। तो अयोध्यावासी के ऊपर में तो माया कुछ कर ही नहीं सकती है। तो और भरत जी अयोध्या के राम जी के भाई हैं और अयोध्या के वासी हैं। तो शारदा मैया जो है फिर भरत मत करे निज माया और पाल विबुध कुल करे छल छाया। अपने छल की छाया करके देवताओं के कुल का देवी आप पालन कीजिए। और विभेद विबुध विनय सुनी देखी सयानी अरे बोली सुर स्वागत जड़ जानी। अब देवताओं की इस स्थिति को देख के सरस्वती मैया कहने लगी, अरे देवताओं, तुम्हारा जैसा स्वार्थी इस संसार में दूसरा तीनों लोकों में कोई नहीं है। कि देखो तुम कितने मूर्ख हो कि भगवान अपने हित के लिए कि राक्षसों से हमारा बचाव हो इस बात के लिए और कुछ प्रयास करें बात अलग है, लेकिन हम माया से भरत जी की मति को फेर के और राम जी को वन में भेज दें, इसके बराबर जो है हर की बात और क्या हो सकती है। और ऐसे कह के विधि हरि हरि मोशन कहूं भरत मति फेरू और लोचन शेष न सूझ सवेरू। इंद्र महाराज के 1000 नेत्र जब अहिल्या के संग उद्यम कर दिया था तो श्राप दिया था कि सारे शरीर में छेद हो जाए। सोन के छेद हो गए थे। बोले 1000 नेत्रों से इंद्र महाराज आपको जो है सुमेर पर्वत नहीं दिखता, इतना बड़ा सुमेर पर्वत है वो भी नहीं दिख रहा आपको, मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मति फेर दो। अरे विधि हरि हर विधाता महादेव जी हैं और विष्णु भगवान विधि हरि हर माया बड़ी भारी, इन सब की माया भी सोन भरत मति सकई न्यारी। वो तो भरत की मति को देख भी नहीं सकती है, कुछ करना तो बहुत दूर है। जब उनकी कुछ नहीं चलती है तो अरे देवताओं, तो मेरी सरस्वती मैया की क्या बात है। मैं तो देवताओं के कुल में जो है बुद्धि की देने वाली एक मंत्री हूँ। मेरी कोई ऐसी पावर थोड़ी है पीएम जैसी कि जो चाहूं सो कर लूं। इसलिए मोशन कहाऊ भरत मति फेरू लोचन शेष न सूझ सवेरू। विधि हरि हरि माया बड़ भारी सोन भरत मति सकई न्यारी। सो मति मोही कहूं कर बोरी, सो मति मोही करौ कर बोरी। और चंदनी कर की चंद कर चोरी, चंदनी करत चंद कर चोरी। देवताओं, कम से कम एक बात ये तो समझो आप। क्या समझो कि जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं देख पाते हैं उनकी मति को मेरे से फेरने की बात कहते हो। तो जो मेरे से फेरने की बात है, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। अरे कहीं
चंद्रमा की चांदनी चंद्रमा की चोरी कर सकती है। चंद्रमा जब निकलता है तभी तो चांदनी आती है, और चांदनी चाहे कि मैं चंद्रमा को ढक लूं, अरे चांदनी का अस्तित्व तो चंद्रमा से चंदनी करे कि चंद कर चोरी। और अब मतलब की बात, ये तो उदाहरण तक की बातें रह गई, अब मतलब की बात देता हूं, आप सुनो। भरत भरत जी के हृदय में तो सीता जी और राम जी का निवास है। प्रयागराज में भी जाके भरत जी महाराज ने मांगा कि मांगा भी कि त्याज निज धर्मो और आदत कहा न करे कर्मो, और श्री राम पद अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम जी के प्रति के चरणों में सीता राम चरण रति मोरे, और अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। प्रयागराज से ऐसा भरत जी महाराज ने वरदान मांगा है, और प्रयागराज तो सब कुछ देने वाली है, तो भरत जी को उन्होंने ये दान दे दिया कि सीताराम जी के चरणों में आपकी प्रीति होगी। और फिर उनके हृदय में जब सीताराम जी का निवास है, तो जहां सूर्य हो वहां अंधेरा क्या टिक सकता है? नहीं टिक सकता। ऐसा कह के देवताओं को ये उपदेश देके कि तुम्हारे जो मन में आए सो करो, लेकिन तुम्हारी कई बात को मैं नहीं कर सकती। अस कई सारद गई विधि लोका, और विमुद विकल निशि मानव कोका। अब वो तो विधाता के अपने सरस्वती मैया तो ब्रह्मा जी महाराज के पास चली गई कि ये तो सब ससुरे स्वार्थी हैं, मंत्री बन गए हैं, और मंत्री बन के अपना अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। जैसा राजनीति में होता है, ऐसे ही देवता राजनीति में अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं कि ये बात है कि फलाना प्रधानमंत्री बन जाए तो हमें ये मंत्री पद मिल जाएगा। ऐसी सी ये सभी बातें हैं। अब देवता सबों ने सोची कि भाई क्या करना चाहिए, क्या नहीं करें। तो वो जो है, बड़े मंत्री तो बड़ी बातें रखते हैं, लेकिन छोटे मंत्री तो हर वक्त छोटी छोटी बातें करते हैं। तो सब लोगों ने मिलकर क्या करा कि बोले क्या करो, ऐसा करो कि एक ऐसी लीला रचो कि जितने लोग यहाँ हैं सब, इन सब लोगों के ऊपर में हमारी माया असर कर सकती है। अयोध्या वासियों के ऊपर में हमारी माया असर कर लेगी। राम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, इन सब, जनक जी, इन सब के ऊपर तो कुछ नहीं कर सकती, दशरथ जी के परिवार के ऊपर तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जनता के ऊपर में कर सकती है। वो पटाई में उस पार्टी के एमएलए एमपी को तोड़ा जा सकता है। तो उन्होंने कही कि जो अयोध्या के वासी हैं उन लोगों को उनके ऊपर में माया लगाओ, और ऐसी माया लगाओ कि उनका मन यहाँ से उचटने लगे। उचटने लगे कैसे? अरे भाई, वनवास हुआ राम जी को, भरत जी आए मनाने, और हम यहाँ जंगल में रह के कंदमूल फल खा के अपना वक्त गुजार रहे हैं। तो क्या है भैया, हमारा क्या भला होना है? राजा होंगे वो होंगे, नहीं होंगे वो होंगे। तो ऐसा विचार करके जब देवताओं ने आपस में सलाह करी, तो उनके समझ में बात आई कि ऐसा करो कि इनके मन में उच्चाट पैदा कर दो। अरे भैया, इससे तो अपने घर के सुख अच्छे हैं, अपने घर पे ही चलो, और वही जबकि
अयोध्या वासियों की मानसिक स्थिति क्या थी? मानसिक स्थिति ये थी कि राम जी के साथ वन में रहना, करोड़ों अयोध्या में रहने के सुख से ज्यादा जो रहने के सुख से ज्यादा सुख की स्थान है, क्योंकि राम जी जहाँ हैं वहीं रहो। इसके देखते हुए अयोध्या का वास भी कोई मायने नहीं रखता है। देवताओं ने आपस में सबने सलाह करी और सलाह करके और फिर वो जो है इस एक्शन को लेने का प्लान बनाया और लोगों के मन में भय भ्रम अरति उचाट सुरसारथी प्रपंच माया पवन भय भ्रम अरति उचाट भय भ्रम अरति सबके मन में ऐसा उच्चाट पैदा कर दिया, अरे राक्षस को यहाँ तक आ गए तो हमें नहीं मार दे। मुझे तो डर लगने लगा। और भ्रम क्या हुआ कि बोले भैया हम काय को पिस रहे हैं। और आर्तता क्या हुई? आर्तता यही हुई कि भैया जो कुछ होना है वो तो होना ही है, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। यहाँ तो सब एक दूसरे के लिए सरेंडर्ड हैं ये लोग। अब निर्णय लेना है तो इन्हें लेना है, हमारी वोट तो कोई मायने ही नहीं रख रही है। ऐसी स्थिति के संग में ये आज की कथा विश्राम। हरि नाम कीर्तन।
शेराय चरण की जय, श्री राधा रानी जय। जय रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे।